আমি তো ফাইলটা পাঠিয়েছিলাম। স্যার ওটা তো ফাইলটা পাঠিয়ে দিলেন আপনি, হ্যাঁ। কিন্তু সেটাতে যখন আমি ইয়ে দিয়ে করছি, ফিট কন্টেন্ট দিয়ে করছি, তো কিছু কিছু স্ক্রিনে দিয়ে মাঝখানে আসছে, বাট তারপরে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক আসছে না। কোনটা সেটা, আমার ফাইলটা না না তোমার স্যার, ফাইলটা? দেখতে হবে কোথাও লজিকে ভুল আছে। গুগল ড্রাইভে লিঙ্ক পাঠিয়েছি স্যার, 50 MB ফাইলটা সাবমিট হচ্ছে না। সাবমিট হচ্ছে না? ওখানে লিমিট করা আছে। সেদিনকে একটা ওয়ার্ডপ্রেসের ফ্রি হোস্টিং পেলাম, কোথায় একটা দেখলাম, আমি ভুলেই গেলাম কি একটা নাম ছিল, ওয়ার্ডপ্রেসে ফ্রি হোস্টিং করা যায়। স্যার ফাইলটা তো আপলোড করা যাচ্ছে না 50 এমবির জন্য মনে হচ্ছে। ইনফাইনাইট ফ্রি। হ্যাঁ বলো বলো, কি বললে? ফাইলটা স্যার আপলোড করা যাচ্ছে না স্যার, কোন ফাইলটা? যেটা আজকে অ্যাসাইনমেন্টে ছিল স্যার। ওটা ওই গুগল ড্রাইভে তুলে আপলোড করো। ওকে স্যার। করার সময় কাস্টম ফাইল থেকে অলে ক্লিক করতে হবে অপশন, তাহলে গিয়ে ফাইলটা দেখাবে। এইটা লোকালের থেকে ভালো স্যার। ইনফিনিটি ফ্রি। আমি ইউজ করিনি এখনো। Practice HTML, CSS, PHP and more. এটা মনে হয় ছিল। এটা ইনফিনিটি ফ্রি। দাঁড়াও ইউজ করে দেখি একবার। ডাউন। ছিল বাট এটা এখন কারেন্টলি ডাউন। অনলি মাত্র 3 জন সাবমিট করেছো? স্যার वो लोग फुटा क्या फुटर को तो डायनामिक करना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल डायनामिक नहीं होगा तो चलेगा। স্যার টেস্টিমোনিয়ালটা কি মানে ধরুন যে ক্লায়েন্ট আছে, ক্লায়েন্টের যে মানে ইউজার वगैरह যারা মানে ভালো ফিডব্যাক আর কি দেয় যে কোম্পানি থেকে লাভ হয়েছে, সেটাই তো টেস্টিমোনিয়াল হিসাবে, মানে ওটা একটা কাইন্ড অফ পোর্টফোলিও ভাবে ইউজ হয় না কোম্পানি।
তো ওটার জন্য একটা কি পুরো পেজ খুলে আসবে, যে সাবমিট বাটনে টিপবে দেন টেস্টিমোনিয়ালটা ইয়ে হবে, মানে ওটা কি করবো, মানে করতে হবে কি? এমনি লুক করা দরকার, নর্মাল করে দিলেই তো হবে। या फिर की बात में भी बना रहा है या फिर जब सिग्नल एक आ रहा है साइड में भी आ रहा है क्या रबर टेस्ट हो गया तो वो तो एक ही में ये आ रहा है या फिर एक आ रहा सिग्नल साइड में नहीं आ दिक्कत ये है कि जो 5 GB का स्टोरेज है और तुम्हारा जो वर्डप्रेस है वो लेता तुम्हारा मैक्सिमम 40 MB का ही सपोर्ट करता है 40 MB क्या? इन्फिनिटी फ्री में जो फ्री होस्ट ले रहे हैं हाँ, इन्फिनिटी बंद हो गया, अभी दिखा रहा है। बंद हो गया नहीं सर मेरे पास है होस्टिंग लेकिन वो तब भी नहीं होता है लिमिट लगा हुआ है 300 में फ्री का मेरा तो ज़्यादा কত হয়েছে ফাইল সাইজ?
টানবে তো? টানবে 249 তো, টানার তো কথা। ফিল্ড দেখাচ্ছিলাম। ইম্পোর্ট হচ্ছে না, সার্ভারটা তো চেঞ্জ করলাম। আজকে করা আছে। ইম্পোর্ট তো করতে দিচ্ছে না। এবার আছে।
आदमी किया बट यहाँ पे नहीं आया सही क्या 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 बोल रहे हैं निशा? सर इसे कैसे करना है सर किसको? यहाँ पे मैं डायनेमिक कर रहा हूँ पर आ नहीं रहा सब डायनामिक क्या कमेंट कमेंट डाला? उस प्लगइन से किया एसी प्लगइन था एसी अच्छा इसी एडवांस कस्टम फील्ड। इसे भी सेट कर दो फिर डालना फिर चाहिए तो फिर जाके वहाँ पे तो काम चलेगा ये हो गया और सब कुछ डायनामिक किया? सर फुटर अभी बस फुटर एस्टिमेटेड बाकी है आगे सब हो गया वर्डप्रेस का कंसेप्ट समझ में आया? डिफरेंस क्या है HTML और वर्डप्रेस करने में, आप समझ में आया? কি আছে গো প্রীতম ইউজার নেম? TAN কোনটা? আচ্ছা TAN MOY পাসওয়ার্ড ये बाकी प्रोडक्ट को भी पकड़ लेगा मुझे उसको स्क्रिप्ट करना पड़ेगा ফুটারের লোগো স্ট্রেচ হয়ে গেছে তো। সাইড লোগো একটাই নিয়েছিলাম তো ওটা এর উপর ওটা আছে এটাতে তুমি ইউনিট ইউজ করলে না ওটা সাইড লোগো ইউজ করতে প্রোগ্রাম থেকে मेरा तो स्क्रीन यहाँ पे कुछ दिखा रहता है अरे पूरा स्क्रीन यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है तो पूरा HTML के लिए अभी गूगल का एक नया AI आया है, एंटी ग्रेविटी, वो यूज करो। कोई भी टेम्पलेट अगर उसको दे दोगे सेम टू सेम UI बना कर दे देगा। एक भी कोड नहीं लिखना होगा, एक भी कोड नहीं। ये सब करके फालतू ऐसा चीज़ है क्या? ये सब करना ही नहीं फालतू है
हम लोग का जॉब खा रहे पैकेट कर लेंगे तब पैकेट में भी ऐसे फील हो जाएगा। जॉब नहीं खड़ा एक्चुअली, ऐसा हो रहा है अभी, मतलब मैनुअल टास्किंग अभी हट रहा है। मैनुअल जो क्रिएट करना पड़ता था हम लोगों को, वो अभी कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो लेकिन उसके लिए भी तो लोग चाहिए ना, जैसे कि एंटी ग्रेविटी से मैंने उतार दिया, हाँ तो उसको एग्जैक्टली, manipulate करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तुम्हें अगर मान लो तुम्हें लॉजिक तो समझना है ना, वरना प्रॉम्प्ट कैसे डालोगे कि भाई मुझको ये ऐसा चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, वो तो समझना होगा। तो वही हो गया, मतलब फ्रेशर, इसीलिए फ्रेशर नहीं लेंगे। नहीं लेगा, इसीलिए। अच्छा, इसलिए यस, इसीलिए, दैट इज द रीजन। এটা ওই লুপ গ্রিড করেছো না? এটা গ্রিডই ইউজ করা উচিত, ক্যারোসেল ইউজ করা উচিত না। ক্যারোসেলে অ্যাট এ টাইম দেখায় না, না ফোন ভিউতে সবগুলো। একটাই দেখাচ্ছে। ওটাই তো ইউএক্স এর প্রবলেম ওটা। এবার যারা অত টেক সাভি নয় তারা ভাবে একটাই ক্যাটাগরি আছে, আর একটা একটু ডিলেতে আসে না, তো অনেক। हाँ स्लाइड होके आएगा तो फोन में के हाँ, फोन में एक एक स्लाइड होकर आएगा, लेकिन सेल्स के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो तुम्हारा सेल्स डाउन हो जाएगा। क्योंकि मान लो किसी को डाइनिंग टेबल खरीदना है, अब तुम्हारा फास्ट है सोफा, फिर उसके बाद स्लाइड होकर आएगा फोन में चेयर। तो जिसको मान लो टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं है, वो उसको लगेगा कि डाइनिंग टेबल तो है ही नहीं कैटेगरी। ये मैंने एक प्रोजेक्ट में काम करके सीखा। मतलब कस्टमर को ऐसा फील होता है। मैंने भी कैरोसेल इम्प्लीमेंट किया, तो वो बोल रहा है भाई और कैटेगरी किधर गया। मैंने बोला ये तो कैरोसेल है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक ही टाइम में सारा विजिबल चाहिए, ढूंढना ना पड़े, वेट ना करना पड़े। ऐसे करोगे तो एट ए टाइम सब विजिबल हो गया। फिर कैरोसेल हटा दिया। हाँ सर, स्लाइड नहीं हुआ है प्रॉब्लम। আচ্ছা, এটা নিচে নিয়ে আসছো, ভালো বলেছো। मुझे दिख रहा है, लेकिन और मुझे चीज़ इसको पता 5 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरा था इसको करते हो अब चला समय और लास्ट इसमें 5 साइज तो सेम लग रहा ঠিক আছে, मतलब मेरा इस पे करने से नहीं होगा। সবে তো প্রোডাক্ট আছে। এই সাইট আইকনটা, লোগোটা সাইট আইকনে টানোনি, ফ্যাবিকনটা তো তাহলে আপডেট হয়ে যেত। ফ্যাবিকনে তো এখনো ওয়ার্ডপ্রেস শো করছে। সাইট আইকনে টেনে দেবে, সাইট আইকনে টানলে অটোমেটিক এখানে আপডেট হয়ে যাবে, ফ্যাবিকন গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। এইখানে গ্যাপটা তো অনেকটা বেশি লাগছে। এখানে দুটো দুটো করেও দেখাতে পারো, কারণ এত বড় না দেখিয়ে দুটো দুটো করে দেখাতে পারো, 2x2 রো। क्या क्या बोल रहे हो, क्या लाइफ में क्या दिक्कत है? एक्सटेंशन है এই ন্যাপবার গুলো তো, এই ন্যাপবার গুলো কি করতে হবে বলো তো এবার? অ্যাপিয়ারেন্স, মেনু,
এই যে এইগুলো তো কাস্টম বানানো মানে পেজ বানানো, হ্যাঁ এগুলো আর পেজ হবে না। আমরা তো তখন তো আমাদের ছিল না, আমরা তাই পেজ বানিয়েছিলাম। এইবার তো আমরা তো ক্যাটাগরিজ বানিয়ে নিয়েছি, ক্যাটাগরিজ থেকে আমাদের এগুলো ইনক্লুড করতে হবে, প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ থেকে। কিন্তু ক্যাটাগরিজ এখানে দেখাচ্ছে না কেন? অ্যাড করতে হবে ক্যাটাগরি যেমন সোফা সেট অ্যাড করা হয়। ক্যাটাগরিজ তো এখানে আছে, তাহলে এখানে ক্যাটাগরিজ এর আন্ডারে তো এটা শো করা উচিত। আচ্ছা, এটা এই ক্যাটাগরিটা শো করছে। এই মেনুটাকে তো ডাইনামিক করতে হবে, মানে এগুলো তো বেসিক্যালি ক্যাটাগরিজ, মানে ক্লিক করলে ক্যাটাগরিজটা যেখানে রিডাইরেক্ট হচ্ছে, মানে এই মেনুতে ক্যাটাগরিজটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আপনি বলছেন হোম ডেকোর মানে আমার ডেকোরে যত কটা ইমেজ আছে মানে প্রোডাক্ট আছে সেই বেশি। হ্যাঁ, এই যে আমি ডাইনিং নিচে যে ক্যাটাগরিজটা আছে, এইটাই তো এই মেনুতে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। ঠিক আছে। যাই হোক, এই যে category এটা কি কাস্টম করতে হয়েছে? না লুক প্যারা চলতে পারে। টুক করে শুনতে করেছো ক্লিক করলে দেখতে পাবে। কি যে সিম্পলি মানে কাস্টম কি লিখতে হয়েছে? কাস্টমার জেএস দিয়েছি ওদের সেন্টার করা আছে। ठीक है। ये निशान दिखाओ क्या बनाया, क्या बनाया? पूरा है? पूरे फुटर और ये छोटे टेस्टिकुलर छोटे डिजाइन कर पाओगे मतलब? अभी थोड़ा सा कम से कम फुटर और टेस्टिकुलर हो जाता तो ये सब कॉमन रहते हैं ना, क्योंकि वो लोग पहले बोलता है कि हेडर बना के फुटर बना लो, फिर बीच का सेक्शन बाद में बनाना। अगर नहीं, अगर मान लो तुम्हें ऐसा बोला जाए कि खुद से एक डिजाइन क्रिएट करो, यूएक्स नहीं आता फिर भी सीखा था कभी
फोटोशॉप में तो थीम फॉरेस्ट का क्लोन कर लेगा ना। फर्स्ट हाँ, फिग्मा में फिग्मा में क्यों, डायरेक्ट थीम फॉरेस्ट ओपन करो, साइड बाय साइड वर्डप्रेस में एलिमेंटर ओपन करो, देख कर क्लोन कर दो। अच्छा देख के विजुअली हाँ, थीम फॉरेस्ट का कोई भी, जैसे मैंने नैपबार को थीम फॉरेस्ट से देखा ना, वो रेस्पॉन्सिव में कैसे डिजाइन करे थे, वैसे ही पूरा पेज एक थीम फॉरेस्ट में चूज कर लो, उसी को एलिमेंटर में देख कर बना लो। सर वो लोग डिजाइन नहीं देगा क्या बोल रहा हूँ, मगर तुमको ऐसा बोल सकता है ना। देखो अभी ऐसे ऐसे ही हुआ था क्लाइंट रूम में ऐसे हुआ था बोल रहा था क्लाइंट नहीं देगा तो फिर कैसे करूँगा हाँ वो मेरे को पीएचडी दे दिया हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। अभी सब कॉस्ट कटिंग कर रहा है कंपनी एआई की वजह से। मतलब ऐसा लोग चाहिए कि 2-3 टेक्नोलॉजी उसको आता हो। 2-3 नहीं सर 2-3 में नहीं हो रहा है 2-3 से ज्यादा हो रहा है ज्यादा हो रहा है ना, अभी तो ऐसा हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कंपनी ने पूछे तो तुम बोल रहा हाँ बना दूंगा, क्या दिक्कत है, डिजाइन भी बना दूंगा। तो क्या करना है, थीम फॉरेस्ट में जाना है, मैं भी तो वही करता हूँ। अगर कोई काम आता है मेरे पास ऐसे फ्रीलांसिंग, थोड़ी मैं डिजाइन करता हूँ फिग्मा में, कौन डिजाइन करेगा, डायरेक्ट एलिमेंटर में थीम फॉरेस्ट में कोई एक साइट ओपन कर लेता हूँ ई कॉमर्स, और एकदम जैसा एकदम सेम टू सेम एलिमेंटर में क्रिएट कर लेता हूँ बस। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस में जो कंपनी काम करता है वो बोल सकता है ऐसा। वो लोग को नहीं मालूम होगा ऐसे कैसे होगा क्या, बोल रहे कि वो वो लोग लोग को को पता मालूम होगा होगा ना कि थीम फॉरेस्ट ठीक है कुछ, किसको, जो लोग काम दे रहे हैं वो वर्डप्रेस लोग को नहीं मालूम হুম, তো ওরা তো জানবে কারা জানবে, যে মানে রিক্রুটার যে আছে যে আমাদের কাজ দিচ্ছে হ্যাঁ সেখান থেকে যদি আমি মানে ইয়ে করে একটু টুকলি করতে হতো বুঝে যাবে যে এটা থিম ফরেস্ট থেকে তুলছে। তো তুলছো তুলছো, কি এসে যায়, থোড়ি বুঝতে পারবে, তুমি বুঝতে পারবে, কেউ বুঝতে, কারোর বাবার ক্ষমতা নেই বোঝায়, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না। तुम खुद, क्योंकि मान लो तुम थीम फॉरेस्ट से एक वेबसाइट को पूरा क्लोन किया, अब उस वेब, मान लो वो वेबसाइट था, मान लो थीम फॉरेस्ट से जो वेबसाइट को तुमने क्लोन किया था, मान लो वो फैशन का कुछ था, फैशन का ई कॉमर्स था, और तुम्हारे पास जो प्रोजेक्ट आया है, मान लो ये सेल होगा, मान लो उसमें बेकरी बेकरी सेल होगा, केक फेक ऑनलाइन बेकरी वेबसाइट, तो पूरा स्ट्रक्चर कॉपी कर ले और इमेज चेंज कर दे, तुम खुद ही नहीं खुद ही नहीं, लास्ट में तुम्हें देखकर साइड बाय साइड तुम्हें लगेगा कि ये तो अलग है वो अलग है, इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग है उसका कलर कॉम्बिनेशन अलग है। कंपनी को सिर्फ काम से मतलब है, तुम किधर से बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा दिखाओ, निशान दिखाओ एक बार। ये किसमें ओपन किया, हाँ ওটা তো থিম সেল করে, জিপের যেটা বললাম এটা কোনটা, জিপেল এক্সট্রা বলে ওটা তো ক্র্যাক ফাইল প্র্যাকটিসের জন্য ঠিক আছে। ये क्या है, कौन सा एक्सटेंशन है, क्रॉस कर दीजिए क्या क्या नाम क्या है एक्सटेंशन, अच्छा एक्सटेंशन, क्लिक करिए ये दो रिस्पॉन्सिव व्यूअर रिस्पॉन्सिव एकदम सही दिखाता है, हाँ इंस्पेक्ट नहीं होता, इंस्पेक्ट होता है, नहीं होगा अच्छा, काम करेगा थोड़ा। नीचे चेक कर लो। किधर से मिला ये एक्सटेंशन, यूट्यूब से। हाँ ऐसे ही ये फॉन्ट क्यों इधर स्ट्रेच हो रहा है, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है फॉन्ट स्ट्रेच हो रहा है, देखना होगा, ये लग रहा है। ये टेस्टिमोनियल नहीं हुआ है और फुटर बाकी सब डायनामिक है तो इसमें ये भी नहीं है पॉपअप नहीं पॉपअप किधर है, हाँ और वो पेज को तो ये नहीं किया, और ये फुल पेज हम्म। नहीं किया तो गायब हो गया, बैक करना पड़ेगा।
ठीक है सेम जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था ना ये वाला, ये हार्ड कंटेंट की वजह से हो रहा था। अगर हार्ड कंटेंट हटा देना उसकी वजह से वो पैडिंग जो लेफ्ट साइड में जो आ रहा था वो नहीं होता। उन्हें सॉल्व हो गया। मैं तो खुद से क्रिएट किया इसको फिर। लेकिन इसमें डिवाइडर है सर, डिवाइडर तो है। ये देखो ये मुझे लग रहा है ये स्ट्रेच हो रहा है फॉन्ट। ये देखो सिरामिक देखो यहाँ पर कैसा है और यहाँ पर ये देखो इमेज भी स्ट्रेच हो रहा है, दिख रहा है वो। ये देखो स्ट्रेच कर रहा है, ये देखो सोफा पहले ऐसा था, अब देखो स्ट्रेच हो रहा है। इधर से पुश हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है उसकी वजह से। সো এটা তো আমরা স্কেল দিয়ে করেছি সেন্টার অটোটা মানে কাস্টম দিয়ে তো মানে স্কেল করলে কি ইমেজটা স্ট্রেচ হয় কি হয় না মানে स्केल आई थिंक तुम लोगों ने स्केल से ये किया वाई किया ना। एक और प्रॉब्लम भी हो रहा है, स्केल किया फिर भी हाइट में कोई इक्वल नहीं लगा था और यहाँ पे गैपिंग सेम है पर फिर भी यहाँ पे ठीक है। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा क्यों हो रहा है, हाँ, पता नहीं चल रहा है। ठीक है ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि स्केल के वजह से देखो ये स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि सिर्फ तुमने स्केल वाई किया ना इसीलिए स्ट्रेच हो रहा है। एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है। सिर्फ स्केल सिक्स स्केल में तो हाइट भी बढ़ाएगा और width भी एग्जैक्टली बढ़ाएगा। वो एक्स वाई दोनों में काम करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है सिर्फ वाई स्केल हो रहा है इसीलिए तो स्ट्रेच हो रहा है। इसीलिए तो ये देखो লম্বা হয়ে যাচ্ছে স্ট্রেচ হচ্ছে ये लेफ्ट और राइट से एओएस मत दो। ये देखो लेफ्ट और राइट से इसीलिए ये नीचे स्क्रॉल आ रहा है। वो लोडिंग के टाइम से आ रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और इसमें ये अप्लाई करो मॉडल अप्लाई करो मॉडल नहीं पूरा ऐसा ये आइकन थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड लग रहा है ज्यादा। मतलब आइकन होने में तो आइकन का नाम ही अलग, मतलब क्रॉस भी दे सकते थे, अलग ही नाम है, पता नहीं क्या बोलते तो हम लोग ठीक है और ये मॉडल अप्लाई करो और फुटर कंप्लीट करके सबमिट करो। सबमिट किया एक ही बार सबमिट कर दिया। और यहाँ पर क्या प्लगइन डाला ताकि नहीं वो हेडिंग ही है ना एनिमेट करके हेडिंग एनिमेटेड हेडिंग प्लगइन मत यूज करो। সুশান্ত দাও কি করেছো আমার ওটা প্রবলেম হচ্ছে কি কোনটা একবার আমি হচ্ছে নাম্বার কোনটা একবার ইস্যু হচ্ছে কি ইস্যু হচ্ছে এই নাম্বার ঠিক করো। নাম্বার তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি এর কাছ থেকে দেখো। वो जो टेम्पलेट আছে हम कुछ टफ है। ये असाइनमेंट 1 था, मैं वो दूसरा वाला असाइनमेंट 2 में मैं दे रहा हूँ तुम लोग। दूसरा वाला एक दिया था ना फिग्मा का हाँ ये সেকেন্ডে কিসের আছে গো সার্ভিস রিয়েল এস্টেট দেখছি ডায়নামিক কোনটা দেখো লিখে দেবেন আওয়ার লেটেস্ট প্রজেক্ট এইটাকে ডাইনামিক করো আওয়ার লেটেস্ট প্রজেক্ট মানে আমি একটা প্রজেক্ট অ্যাড করব টেমপ্লেট মানে এটা টেমপ্লেট বানাবে আমি ঠিক আছে পোস্টের আন্ডারে এটা পোস্টের আন্ডারে তোমরা আনতে পারো
মানে যাই হোক এটা ডাইনামিক হবে, মানে লেটেস্ট প্রজেক্ট, যত লেটেস্ট প্রজেক্ট হতে থাকবে একটা করে আপডেট করো, অটোমেটিক ফ্রন্ট এন্ডে আপডেট হবে। এইটাও হবে डायनामिक, এটা पोस्ट क्रिएट হবে, न्यूज एंड आर्टिकल, ये पोस्ट होगा। जैसे पेजेस है ना, वहाँ पर देखना पोस्ट बोलकर एक ऑप्शन है, पोस्ट क्रिएट হবে আর টেমপ্লেট ক্রিয়েট করবে, পোস্ট নেম, পোস্ট ডেট, পোস্ট হেডিং, পোস্ট ডেসক্রিপশন, পোস্ট বলে সার্চ করবে, সব টেমপ্লেটের আন্ডারে চলে আসবে, সব পোস্ট নেম পোস্ট দিয়ে টানবে, সব ফেচ হয়ে চলে আসবে। এটা ডাইনামিক হবে এই সেকশনটা। আর হেডার ফুটার তো আছে সাইটের মধ্যে, এই দুটো নিউজ এন্ড আর্টিকেল ডাইনামিক হবে, আর আওয়ার লেটেস্ট প্রজেক্ট এটা ডাইনামিক হবে, ঠিক আছে। আর এখানে কন্ট্যাক্টাস একটা মোডাল ইমপ্লিমেন্ট করবে, কিরকম বলো তো, এরকম টাইপের একটা, তখন এখন অন্য ব্রাউজার सर यहाँ पे वर्डप्रेस तो क्या है कहाँ पर वेबसाइट बहुत यूज होता है, है बहुत यूज होता है वर्डप्रेस वेबसाइट्स में। आने जाने का मैसेज दे देता है उसे सीख लेती हूँ। बहुत यूज होता है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट में वर्डप्रेस होता है ना, छोटा Shopify और ये ज़्यादा यूज करता है। शॉपिफाई और वर्डप्रेस। शॉपिफाई थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, हम्म, हाँ पेड है, सब कुछ पेड है, थीम वगैरह सब सब कुछ खरीदना पड़ता है। सीखने के लिए भी। हाँ सब 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 फ्री नहीं हो, फ्री यूज नहीं होता शॉपिफाई, सब कुछ खरीदना पड़ेगा, थीम प्लगइन सब। और शॉपिफाई में जैसे वर्डप्रेस में पीएचपी से क्रिएट हुआ है, और शॉपिफाई का जो लैंग्वेज होता है लिक्विड बोलकर एक लैंग्वेज यूज होता है, वो अलग अलग ही टाइप का लैंग्वेज है। আচ্ছা স্যার, আমরা যেরকম এখানে এলিমেন্টার প্রোটা আলাদা করে জোগাড় করলাম, ওখানে কোম্পানি দিয়ে দেবে, এলিমেন্টার প্রো কোম্পানি দিয়ে দেবে। না না ওটা বলছি না, আমি বলছি ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে যেরকম এলিমেন্টার প্রোটা আমরা আলাদাভাবে না বললাম না কিনে, ওই রকম শপিফাইয়ের ক্ষেত্রে ওই অপশনগুলো করা যায় না না? শপিফাই এর ক্ষেত্রে ওরকম না, শপিফাই নিজস্ব সব আছে, ওরকম ক্র্যাক ফাইল ওরকম বাইরে থেকে করা যায় না, শপিফাই খুব রেস্ট্রিক্টেড। जैसे यहाँ पर देखो एक बटन है इंक्वायरी नाउ का, तो इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, मोडल ओपन होगा, मोडल के अंदर एक फॉर्म है, ये फॉर्म अगर हम लोग फिल करेंगे, ये डेटा वर्डप्रेस के डेटाबेस में कैप्चर होगा, कर पाओगे? मॉडल क्रिएट करना होगा, और फॉर्म के लिए एक प्लगइन है, वो मैं बोल दे रहा हूँ। WP और क्या बोलते हैं फॉर्म 7 फॉर्म 7 यूज कर सकते हो, या फिर ये आई थिंक फॉर्म 7 नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ प्लगइन। এলিমেন্টের ফর্ম ক্লিক ইউজ করলে হবে না? না, এটার জন্য প্লাগইন লাগবে, প্লাগইন দিলে জিনিসটা আরো প্রপার হবে। क्या था बोल रहा हूँ। স্যার ফর্মের জন্য আমরা কি গ্র্যাভিটি ফর্ম ইউজ করি? কি করতে হবে? বলছি ফর্মের জন্য স্যার আমরা গ্র্যাভিটি ফর্ম ইউজ করতে পারি? গ্র্যাভিটি पता नहीं, গ্র্যাভিটি তো আমি বলি, হ্যাঁ গ্র্যাভিটি ফর্ম। আমি একটা বলেছিলাম নিনজা বলে একটা আছে, और राइट क्लिक करोगे ना एक मैसेज शो होगा, देखो ये भी मैं प्लगइन से ही किया, देखो मैं कोई भी कंटेंट ये साइट से कंटेंट कॉपी नहीं होगा, ये देखो, कोई भी कंटेंट तुम कॉपी नहीं कर सकते,
कुछ भी कॉपी नहीं होगा, देखो टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं। কি একটা প্লাগইন ইউজ করেছিলাম এটার জন্য। ইউ ক্যান নট কপি कंटेंट WordPress में बनाइए। वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस का साइट है, वर्डप्रेस में क्रिएट किया। कुछ तो इधर डाला था प्लगइन पर, राइट क्लिक भी नहीं होगा, तुम राइट क्लिक करो, देखो राइट क्लिक कम राइट क्लिक सर उससे होगा शॉर्टकट से, ऐसे भी काम करते शॉर्टकट से करता है। ओए क्या शिफ्ट कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल आई थिंक, कंट्रोल शिफ्ट आई, डेव टूल का शॉर्टकट। फ्लुएंट फ्रॉम बोलकर एक प्लगइन है। क्या मेरा कीबोर्ड का क्या इशू हुआ? ये फ्लुएंट ফর্ম এটা ইনস্টল করবে। आ गया कॉन्टैक्ट पेज कॉन्टैक्ट पेज बोलकर कुछ पेज नहीं है हम लोगों का।
पहले इधर एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, फॉर्म में जाकर ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट किया, जैसे ये देखो ये क्रिएट किया हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो बोलकर, सब्सक्रिप्शन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो इसको एडिट करो और प्रीव्यू एंड डिजाइन, यहाँ पर तुम प्रीव्यू कर सकते हो कि फॉर्म फॉर्म का आउटपुट कैसा रहेगा। ठीक है, ये प्रीव्यू है। अब यहाँ से क्या क्या चाहिए, यहाँ पर देखो सब फील्ड है, इनपुट फील्ड इधर है, कंट्री लिस्ट, ड्रॉप डाउन, रेडियो, चेक बॉक्स सब इधर है। मान लो यही फॉर्म मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है, सेव फॉर्म, इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रीनेम। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने बोला था, पता है शॉर्ट कोड, यहाँ पर देखो एक शॉर्ट कोड दिया है, अगर मैं फॉर्म में जाऊँ बाहर भी शो करेगा, ये कॉपी हो गया शॉर्ट कोड। अब मुझे यहाँ पर शॉर्ट कोड सर्च करो, पहले कंटेनर ले लेता है, अब मुझे यहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं, आ गया, पब्लिश। ये হেডার हम लोगों का पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है ना, इसीलिए সবকিছু ওর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। হেডারের পরে আমাদের এটা কিছু করতে হবে। মার্জিন প্রপার্টি কন্টেনার থেকে মার্জিন হুম নিচে কন্টেনার থেকে মার্জিন টপ দিলে তো চলে আসবে। সেটা আসতে হবে। অ্যাকচুয়ালি হেডারের পরে একটা ছোট ব্যানার সেকশন থাকে, ইনার পেজগুলোতে দেখবে একটা बैनर सेक्शन থাকে, ब्रेड क्रम्ब बैनर सेक्शনের মধ্যে ब्रेड क्रम्ब रहता है ना, होम, एक साइन, फिर कॉन्टैक्ट अस, तो वहाँ पर हम लोग एक बैनर सेक्शन दे दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी तो चलो मार्जिन ही दे देते हैं। अब इस वेबसाइट को दूसरे जगह ओपन करते हैं। এন্ট্রিজ, এইখানে এন্ট্রিজ গুলো আমি দেখতে পাবো, এন্ট্রিজ সেকশন। আপাতত কোনো এন্ট্রি নেই। हेलो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, मेल आईडी दे दिया, प्रोडक्ट इनपुट, कुछ भी एक सब्जेक्ट दे दो, मैसेज फॉर एग्जांपल आई वांट परचेज प्रोडक्ट, सबमिट। थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। अब देखो बैकएंड पे ये मैसेज कैप्चर होकर मेरे पास आ गया। ब्राउजर भी देखो कैप्चर हुआ, कौन सा ब्राउजर, फायरफॉक्स। स्टेटस अभी अनरीड है, मैंने अभी तक खोला नहीं है, तो मैं
व्यू करूंगा, पूरा एंट्री मुझे मिल जाएगा। ये देखो आईपी कैप्चर हुआ, अभी लोकल होस्ट से किया तो लोकल होस्ट का आईपी कैप्चर हुआ मेरा, ठीक है। डिवाइस और यहाँ पर लीड, लीड का नेम, मेल आईडी, सब्जेक्ट, मैसेज सब कैप्चर हुआ। अब यहाँ से हम लोग मेल आईडी या फिर फोन नंबर देखकर कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। सब এন্ট্রিজের মধ্যে সব থাকবে। এবার এখানে তুমি স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে পারো, এখানে ব্যাক, এটা পুরো লিডের ব্যাক এন্ডটা, লিড জেনারেশন। এবার ফর এক্সাম্পল চেঞ্জ স্ট্যাটাস টু রেড, ঠিক আছে। सर ये तो खोल के रखना पड़ता है, मतलब ऐसे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है? खोल कर रखना होगा। नोटिफिकेशन आता है कोई भी एंट्रीज, हाँ अब ये नोटिफिकेशन सिस्टम तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कोई भी एक फॉर्म अगर सबमिट होगा, मान लो कोई भी एक लीड जनरेशन फॉर्म सबमिट हुआ है, तो ऑलवेज तो तुम, मान लो तुम बिजनेस का ओनर हो तो ऑलवेज का तुम लैपटॉप लेकर घूमोगे, तो कोई भी फॉर्म अगर सबमिट होगा वो फॉर्म का डेटा तुम्हारे मेल में चला जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे जीमेल पे कि न्यू इंक्वायरी सबमिट, बार-बार एडमिट करनी पड़ेगी। एडमिट पर बार बार देखना पड़ेगा। मैं मेल खुला, मेल में पूरा वो डेटा कैप्चर होके आ गया, वहीं से मैं कस्टमर को कॉल कर सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यही से फ्लुएंट फॉर्म से ही हो जाएगा। ये सेटिंग है, सेटिंग्स पे जाके यही से हो जाएगा, मेल पे अगर चाहिए। ठीक है, ये ऐसा सब होता है। और उनको भी एक मैसेज जाएगा, जैसे देखो कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन टाइप क्या है, सेम पेज में दिखाएगा, ये मैसेज शो करेगा। तुम कॉन्फर्मेशन में अलग कुछ शो करना चाहते हो, यहाँ पर कर दो, या फिर शॉर्ट कोड भी ऐड कर सकते हो, इमेज वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है। और या फिर ये दिखा सकते हो थैंक यू, फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम। तो क्या होगा बोलो तो, तुमने जो नाम से सबमिट किया पर वो रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्जांपल तुमने निशांत सबमिट किया तो मैसेज दिखाएगा थैंक यू निशांत फॉर योर मैसेज, ठीक है। ये इससे काम होगा। सेव, সো যেমন আমাদের ওয়েবসাইটে মেল যখন পাই, যে কোনো নিচটা করে স্যার একটা ওয়েবসাইটে অলরেডি একটা ইমেজ দু তিনটা অ্যাড করা থাকে, সেটা কি এখান থেকে পাবে? কি থাকে দেখো মেলটা, मेडल वगैरह का नीचे शर्ट मिल गए। फॉर्म लेआउट, ये ऐसे तुम कर सकते हो। लॉगिन अगर चाहिए फॉर्म को सबमिट करने के लिए लॉगिन ऑन कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन, इधर आ जाओ, ये इधर तुम्हें एक ऐड नोटिफिकेशन, अब तुम यहाँ पर फॉर न्यू एंट्री यहाँ पर कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो जितना भी एंट्री होगा पूरा तुम्हारा जीमेल पे चला जाएगा। ऑल डेटा, तुम ये ऑल डेटा कर दो, पूरा फॉर्म का डेटा तुम्हारे मेल पे चला जाएगा। নোটিফিকেশন यहाँ पर, আচ্ছা টেমপ্লেট, হ্যাঁ এটা তৈরি করা যায়, এটা ইমেল সিগনেচার বলে। এটা আছে, এটা ইমেল সিগনেচার বানাতে হবে, ইমেল সিগনেচার করা যায়। এই তো এখানে গিয়েই তুমি দিতে পারবে, এই তো এখানে দেখো ইমেজ ইনসার্টের অপশন আছে, এখানে প্যারাগ্রাফ কন্ট্রোল করতে পারবে, টেক্সট। এটা তো অ্যাকচুয়ালি তোমার কাছে নোটিফিকেশন যাবে, ওই জন্য এখানে ইমেল সিস্টেমটা দেয়নি, মানে ইমেজেরটা দেয়নি, এটা তোমার কাছে যাবে, এই নোটিফিকেশনটা তোমার কাছে যাবে, ইমেল নোটিফিকেশন না। ফর্ম যত এন্ট্রি হবে প্রত্যেকটা এন্ট্রির জন্য তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে, ঠিক আছে। সেন্ড টু, এই যে এখানে মেল আইডিটা দিতে হবে, কোন মেলে তুমি নোটিফিকেশনটা চাও, সেই মেল আইডিটা তোমার যে মেল আইডি আছে সেই মেলটা তুমি দিয়ে দিলে, যেই ফর্ম এন্ট্রি হবে অটোমেটিক নোটিফিকেশন চলে যাবে। কন্ডিশনাল, এগুলো এবার প্রো ভার্সনের আছে অনেক কিছু, কন্ডিশনাল কনফার্মেশন, ঠিক
ঠিক আছে, কাস্টম সিএসএস জেএস ইউজ করতে পারবে, ফর্মটাকে ডিজাইন করতে পারবে। মানে এটা তো ডিফল্ট একটা লেআউট এখানে দিয়ে দিয়েছে, তোমার ফর্মটার ডিজাইনটা অন্যরকম চাই, তো তুমি এখানে কাস্টম সিএসএস জেএসও লিখতে পারবে। সব কিছু করা যাবে এখান থেকে, ইন্টিগ্রেশনও করা যাবে, স্ল্যাক ফ্ল্যাগ হাবস্পটের সাথে সব কানেক্ট করা যাবে। এটাতে ভ্যালিডেশন ইনবিল্ট থাকে, কোনটা? ফর্ম ভ্যালিডেশন। ফর্ম ভ্যালিডেশন ইনবিল্ট থাকে, তুমি করতেও পারবে, তুমি এখানে ফর্ম ভ্যালিডেশন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতেও পারবে, তুমি যেখানে ফর্মটা বানাবে। না, এটা ডিজাইনে আছে। এডিট, সিলেক্ট করো, যেমন এই যে অ্যাডভান্স অপশন, এই যে তুমি এখানে ভ্যালিডেশন কন্ডিশনাল লজিক, अभी तो नो है, ইয়েস করে দাও, আর কি কন্ডিশন সেটা তুমি দিয়ে দাও, বুঝলে? তুমি এগুলো দিতে হবে কন্ডিশনাল লজিক সব। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक नया इनपुट फील्ड चाहिए, कंट्री, कंट्री लिस्ट आ गया, और एक चाहिए स्टेट, स्टेट क्या क्या है और इसमें এগুলো সব তোমার প্রিমিয়ামে পাবে, এই যে সব ডিসেবল হয়ে আছে দেখো, এখানে শর্টকাট ফটকট ক্যাপচা সব টানতে পারবে। স্ট্রাকচার এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, কটা 1 কলাম 2 কলাম, কটা কলাম তোমার চাই। ফর এক্সাম্পল এখানে আমার দুটো কলাম আছে, এখানে কলাম, উপরে নিয়ে চলে যাও, এখানে একটা ফিল্ড অ্যাড করো, লিস্ট, একটা ফিল্ড অ্যাড করো, দেখো ফোন, ফোনেরটা মনে হয় ফোনেরটা প্রিমিয়ামে আছে, এইটা করে নিচ্ছি, সিম্পল টেক্সট প্লেস হোল্ডার যদি দিতে চাও দিতে পারো। রিকোয়ার্ড আমরা লাগাতাম না, রিকোয়ার্ড মানে ওটা ম্যান্ডেটরি ফিল্ড হয়ে যাবে, ফিল আপ করতেই হবে ওটা, ঠিক আছে। গ্লোবাল এরর মেসেজ শো করবে, দিস ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড। এবার অ্যাডভান্স অপশনে গিয়ে ডিফল্ট ভ্যালু তুমি যদি করতে চাও তুমি করতে পারবে, কিছু একটা ডিফল্ট ভ্যালু যদি তুমি দিতে চাও, আপাতত ডিফল্ট ভ্যালু আমার এখানে কিছু লাগবে না। ম্যাক্স লেন্থ ডিফাইন করতে পারবে, ভ্যালিডেট অ্যাজ ইউনিক মানে একটাই এন্ট্রি নেবে, ফর এক্সাম্পল একটা ফোন নাম্বার দিয়ে একটা ফর্মে এন্ট্রি নেবে, যেই ওই সেম ফোন নাম্বার দিয়ে এন্ট্রি হবে সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ শো করবে যে অলরেডি এই ফোন নাম্বারে এন্ট্রি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তুমি সেটা দিতে পারো, ভ্যালিডেট অ্যাজ ইউনিক। নেম অ্যাট্রিবিউট তো ঠিক আছে। কন্ডিশনাল লজিক, কন্ডিশনাল লজিক যদি মনে হয় লাগাতে পারো, ফর এক্সাম্পল কান্ট্রি, শুধু ইন্ডিয়া থেকেই নেবে, এরকম লাগাতে পারো। মাল্টিপল লাগাতে পারো, এখানে প্লাস করলে আর একটা কন্ডিশন খুলে যাবে।
সেশনটা মনে হয় এই সেশনটা মনে ক্লোজ করতে হবে। কান্ট্রিটা যখন অন হবে এখানে ফর এক্সাম্পল ইমেল ফোনের কন্ডিশনাল লজিকটা আমি তুলে দিচ্ছি। চাইনা ইমেলে একটা কন্ডিশন লাগাতে পারো, একটা সাথে একটা কানেকশন থাকে দেখবে অনেক ফর্মে। ফর এক্সাম্পল তুমি যদি ফোনের ফিল্ডটা ফিল আপ করো তখন ইমেলটা অন হবে। ফোন তবে ইমেলের ফিল্ডটা অন হবে না, দেখো ফোনের ফিল্ডটা অন আছে। ফোনের ফিল্ড যদি আমি দিই ফিল আপ করি তবে দেখো নিচ থেকে ইমেলটা পাবো, থাকে না অনেক সময়। কান্ট্রি লিস্ট তুমি দিলে তবে স্টেটের লিস্টটা খুলবে কানেক্টেড, তো এরকম টাইপের কন্ডিশনাল লজিক তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে। তো এই ফর্মটা তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করো মোডালের মধ্যে, মোডালে করো কি যেখানে হোক, লিড জেনারেশন করো। এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য, লিড জেনারেশন। ওয়ার্ডপ্রেস ইউজই হয় লিড জেনারেশনের জন্য। আচ্ছা, এই আমার চার্জ শেষ হয়ে গেছে, চার্জে টানতে ক্লিয়ার। তো এটা একবার ইমপ্লিমেন্ট করো তোমরা। ফ্লুয়েন্ট ফর্মের প্রো ভার্সনও আছে, ওই জিপিএল অ্যাপসটাতে তোমরা পেয়ে যাবে যদি প্রো ইউজ করতে চাও। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। तो वर्डप्रेस इजी लगता है इसमें कस्टम करने का वर्ड नहीं करना। कस्टम करके क्या है? हम नहीं करते हैं बैठ के मान तो ले, हाँ हो जाएगा ठीक है। टाइम भी नहीं हो रहा। टाइम भी नहीं हो वीडियो सब देखे हैं। ये इम्प्लीमेंट करना कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये टास्क है। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, লিডের ক্ষেত্রে মারাত্মক এফেক্টিভ, এটা লাগবে। और क्या डाउट्स है बोलो वर्डप्रेस में? डाउट्स आई थिंक कुछ नहीं है। सर एसीओ वगैरह वो सीखता होगा। एसीओ डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करेगा। डिजिटल मार्केटिंग का जो है उनको हम लोग ये वर्डप्रेस पैनल का एक्सेस दे देंगे। वो लेकिन মানে এমনি নকরি ওয়াকরি দেখছিলাম তো ওরা সবই চাইছে এসইও টিএইচপি বেসিক, ঠিক আছে স্যার, তো এসব চাইছে। দেখো এখন চাওয়ার তো কোনো শেষ নেই,
দেখছি না, তো ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে হচ্ছে পিএইচপি দেখছি। তো স্যার একটু মানে হালকা করে इंसान है रोबोट चाहिए, क्या इंसान नहीं चाहिए, हम लोग को रोबोट चाहिए। रोबोट चाहिए, यही सही बोला। रोबोटिक टेक्नोलॉजी कर गया होगा ऐसे इंसान से। ये तो सब कुछ है। ডিজিটাল মার্কেটিং এসেও আমাদের কাজ নয়, এটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর আমাদের কাজ। আমরা বানিয়ে ফ্রন্ট এন্ড বানিয়ে দিয়ে দেবো, ওরা এসিওর ওদের প্লাগইন আছে, কোন প্লাগইন ইনস্টল করবে। এমনি প্লাগইন আমি বলে দিতে পারি, ওই অল ইন ওয়ান এসিও বলে একটা প্লাগইন আছে, ইয়স্ট এসিও বলে একটা প্লাগইন আছে, এই দুটো প্লাগইন দিয়ে কাজ হয়। বাট ওখানে তো কিওয়ার্ডস এর কাজ, মানে ধরো एनालिटिक्स আছে, कीवर्ड्स আছে, কোন कीवर्ड ফেলতে হবে। মানে फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों का ওয়েবসাইটের টাইটেলে কোন কিওয়ার্ডস যাবে, এইখানে ট্যাবে যেটা টাইটেলে শো করে, টাইটেলে কোন কিওয়ার্ডস যাবে, এগুলো সব ওদের কাজ। ওরা ওগুলো ডিফাইন করে করে ওইটার মধ্যে ফিল আপ করে দেয়। এসিও আমাদের কাজ নয়, র‍্যাঙ্কিং ওদের কাজ। আমরা ফ্রন্ট এন্ডটা বানিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসের अभी অ্যাক্সেস। तो सर वो भी चेंज हो गया ना, अभी पता नहीं दो एआई की वजह से दो और आए हैं। क्या एसजीपी पता नहीं क्या कुछ है। किसके लिए? मतलब एसईओ तो अभी पता नहीं गूगल बंद करने वाला है ना, मतलब जैसे हम लोग को पहले वेबसाइट सजेस्ट करता था, अभी तो सीधा वो दिखाता है। कुछ भी सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉम्प्ट सा लिखा हुआ आता है ना कुछ। हाँ जेमिनी का जीस्ट एक दिखाता है, फिर उसके नीचे सजेशन रिजल्ट आता है। अभी एसईओ के साथ साथ दो और चीजें हों। गूगल ने बोला तो कि हम लोग हर एक चीज में एआई इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे बेस्ट। सब में देखना, तुम अब ड्राइव खोलोगे ना, गूगल ड्राइव, उसमें भी जेमिनी इंटीग्रेटेड है। तुम देखना ड्राइवे যদি কোনো পিডিএফ থাকে, পিডিএফটা খুলবে ड्राइवर মধ্যে, देखना पीडीएफ का एक वो पूरा स्कैन कर लेगा और पीडीएफ का पूरा एक सिनॉप्सिस साइड में एक पैनल ओपन करके उसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो तुम मान लो क्या बोले, तुम मान लो एकेडमिक का रिजल्ट ओपन किया, पीडीएफ फॉर्म में देता है ना तुम लोगों का एकेडमिक का जो मार्कशीट मान लो ड्राइव में सेव किया और उसको ओपन किया, तो वही पर क्या होगा, ओपन हो गया, उस वो साइड से एक पैनल निकलता है, कितना मार्क्स मिला सब कुछ एक जिस्ट दे देगा। मतलब तुम्हें घुसना ही नहीं है पीडीएफ के अंदर। ड्राइव में ऐसा इंटीग्रेट किया है गूगल ने, जेमिनी। पता नहीं क्या होगा। सर चांगरीटा पाइलिंग है लगी अपना रहते रहो सच में हम लोग भी कंफ्यूज, मतलब मार्केट अभी क्या होगा। इसको छोड़ के सर और मार्केट है कहाँ पर कुकिंग सीख। कुकिंग, खाने पीने की चीजें कुकिंग में भी एआई का रिप्लेस अरे कौन? कुकिंग में नहीं, किधर से? क्यों कुकिंग में नहीं लिखा नहीं खाने पीने की चीजें और कपड़े की चीजें ये सब में नहीं आ सकती। Exactly. मतलब ये सब खाने की चीज डिमांड है। कभी नहीं आ हाँ, सकता। खाने में और तो डिमांड खुद से यूनिक खाना बनाने अगर चाहे तो एआई का तो हेल्प लगेगा ही, मैनुअली तो वो तो है। नहीं एआई को भी वही मार्केट देना होता है, एआई कैसे बनाएगा खाना बनाना उसको क्या आइडिया ठीक है, लेकिन मैं भी वही सोच रहा हूँ, खाना बनाना सीखूं। चलो फाड़ो तो मैगी बेचते हैं। हाँ मैं वही सोचता हूँ गंदा लेकिन हमारा जगह कि वो वहाँ पर एआई बीट नहीं हो। बस वो दुकान कहाँ लगाना है, आईटी सेक्टर के नीचे जहाँ पे भी आईटी सेक्टर बस। देखो ना, मतलब एक स्किल से तो कुछ नहीं हो, 2 3 4 सीखना होगा, ऐसा हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक ही लोग सब कुछ करेगा। सर डरा क्यों है এটাই আসছে অ্যাকচুয়ালি বাস্তব বাস্তব। এই চাইছে একটা মানুষের কাছ থেকে যদি সব কিছু পেয়ে যায়, আমি আলাদা দশটা যদি এমপ্লয়ি রাখবো, 10টাকে তুমি যদি 10,000 টাকা করে দাও, 10,000 টাকা করে 1 লাখ টাকা, একজনকে তুই যদি 1 5,000 লাখ টাকা দাও, সে খুশি, সে খুশি। সেও খুশি, কোম্পানি তো কস্ট কাটে, কোম্পানির 50,000 টাকা সেভ হয়ে গেল আর ওই এমপ্লয়িও হ্যাপি।
ठीक है কত জনের জীবন খারাপ হয়ে যায় শুনতে খুব ভালো তো সত্যি ইনসানের জীবন খারাপ হয়ে যায় ফ্রেশার্স হয়ে গেছে इसीलिए फ्रेशर को देखना फ्रेशर इसीलिए मतलब फ्रेशर को নিচ্ছি না কোম্পানি সে কিন্তু অনেক অনেক কমিয়ে দিয়েছে ফুল স্ট্যাক করলে সুবিধা কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডে ঢুকতে পারছে না মার্কেটে তো ফুল স্ট্যাক করলে কোনো গ্যারান্টি পাবো কিনা আমি কি বললাম তোমাকে ওয়েব স্ক্রিপ্টের যতগুলো কোর্স আছে সব শিখতে হবে एकदम स्टार्टिंग से गारंटी तो फिर भी नहीं है कुछ ये सीखिए ये सर सिंधी में तो सीखिए ना क्या यहाँ से सीखिए ना शायद सीखिए ये तो मैंने कॉलेज में किया हुआ था मुझे यहाँ कुछ नहीं था बेसिक था वहाँ से स्टार्ट किया था फिर पूरा करते करते आता बस ऐसा स्टीबल की थ्योरेटिकल आता था इसमें स्टीबल का थ्योरेटिकल आता था प्रैक्टिकल नहीं इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था HTML किसने किया चला सर रिएक्ट करोगे जॉब करेंगे डायरेक्ट जॉब इंटरव्यू दो ना अभी तो वर्डप्रेस में कोलकाता मार्केट में बहुत डिमांड है कहाँ सर दे इंटरव्यू सीवी भी शॉर्टलिस्ट हो गया क्यों कौन सा कंपनी में भेजा है है डिमांड तो है लेकिन सर कॉल नहीं आ रहा ना सर इंडीड में अकाउंट क्रिएट किया इंडीड में सर्च करना वर्डप्रेस डेवलपर कितना देखना वैकेंसी तुम अप्लाई कर दो ना वैसे तो अप्लाई कर ही दे रहे थे कुछ कुछ रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा है ওরা সাথে ওয়াটসঅ্যাপের সাথে কি চাইছে यहाँ पे नहीं देगा सर कुछ यहाँ पे जैसे अच्छा लगेगा क्रीम लेवल का रोबोट इंटर्नशिप टाइप भी कुछ दे देता ऐसे नहीं कि मैं এখান থেকে কম্পিউটার पे जाने का सर्टिफिकेट दे देता कम से कम মোটামুটি রেসপন্স পাচ্ছিলাম কিছু কোম্পানি দেয় কোথায় আমি তো ইয়েতে আর কেতে এটা ইনফ্লুম বলে এক কোম্পানি দমদমে আচ্ছা ওটা থেকে করেছিল আমাকে বললো তোমার প্রোফাইল পছন্দ হয়েছে যে আমাকে বলবে যে কথা বললো যে ওয়েবসাইটের নাম্বার ছিল ওই ইয়ে তোমার सीवीटा সিভিটা তো ওটাতে ছিল তো এখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে দেখলাম ওখানে কন্ট্যাক্ট করতে হবে না আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমি নাম্বার দিলাম এগুলো ঠিক আছে দিয়ে কন্ট্যাক্ট করলো তারপর বলছে আমাদের যে ইয়ে আছে এইচআর আছে তোমাকে এটা দেখে কিছুক্ষণ পরে জানাচ্ছি আমাকে বললো ওয়েট করতে আমি কালকে জানাবো আমার তখন মানে তারা বলছে আমি বুঝতে পারছি যে মানে ওদের ইচ্ছা আছে তারপর আমি বলছি তোমার স্যালারি কত হবে হুম আমি যে আমার মার্কেটে 14 হুম তারপর বলছি কিছুক্ষণ পর জানাচ্ছি সেটাও কি হবে দুদিন পরে বলছি না আমার ঠিক আছে পরে যদি কোনো অপরচুনিটি আসে তোমার কিসের জন্য গেছিলে না আমাকে ওই এসটিএমএল দিয়েছে HTML আমাকে বলেও দিয়েছিল যে তোমাকে ফটোশপ আছে আমরা হ্যাঁ ফটোশপ আছে বলছে ফটোশপ থেকে কমপ্লিট করতে হবে এসটিএমএল ঠিক আছে তারপরে 10,000 এর নিচে বললে মনে হতো মেন প্রবলেম তো ওটা লোক কম লাগছে এখন আমি তো বললাম তুমি পিএইচডি লেআউট গুগলের অ্যান্টি গ্র্যাভিটি बाड़ी के यूज করবে गूगल ने बनाया एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल कर लेना वो एआई एजेंट है तुम एक पीएचडी দিয়ে দাও ইমেজ দিয়ে দাও ফিগমা ফাইল দিয়ে দাও और শুধু ওকে একটা फोल्डर দেখাচ্ছি আমি কালকে क्लाउड में किया था क्लाउड में वो क्लॉड मैंने अभी मेरे को क्लॉड उतना अच्छा नहीं क्लॉड सिस्टम में मतलब VS कोड में इंटीग्रेट होता है तो ठीक है लेकिन हाँ इंटीग्रेट होता है ये देखो मैंने पैनल का स्क्रीनशॉट ये फाइल ये मैंने एक डिजाइन था मेरे पास इसी सेक्शन का तो एक भी कोड मैंने नहीं लिखा इसके लिए पूरा डिजाइन पूरा सेम टू सेम यूआई मेरे पास फोटोशॉप फाइल भी है पूरा सेम टू सेम यूआई जनरेट और देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है सब कुछ करके दिया पूरा पूरा कैरोसेल देखो अब देखोगे सर्च में क्लिक करूंगा ब्लैंक है नीचे अलर्ट आएगा प्लीज एंटर सर्च अच्छा अब देखो ऐड टू कार्ट करूंगा देखो ऐड टू कार्ट हो रहा है देखो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है
अब मान लो मुझे রেসপন্সিভলি मैंने किया सब प्रॉम्प्ट लिखा একটা নিজে হাতে আমি করিনি একটাও না देखो रेस्पॉन्सिव में काउंटर भी देखो डायनामिक मतलब ऐसा है रेस्पॉन्सिव में बैच जैसा हो गया देखो और रेस्पॉन्सिव देखो कितना अच्छे से हो रहा है सर क्या करेंगे हम लोग मैं छोड़ दे ফার্স্ট এ তো এই ছিল না এখন অনেকটা আরো অ্যাডভান্স করে দিবেন না তো অনেক মানে অনেক পুরো খেয়েই নিয়েছে তো ভাও এই ইউআইটা পুরো বানিয়ে দিয়েছি আমি শুধু প্রম্পট লিখেছি 30 মিনিটস লেগেছে 30 मिनट में इसका सेटअप लग जाता है सेटअप करने में आधा घंटा लग जाता है ওটা HTML শুধু HTML এর সাথে তোমার আরো কিছু চাই सिर्फ HTML डेवलपर का थोड़ा सा वैकेंसी कम हो रहा है डायरेक्ट बैकएंड कर सकते हैं लोड कर सकते हैं डायरेक्ट नोड के लिए पहले जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होना चाहिए जावास्क्रिप्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रिएक्ट रिएक्ट अगर ना भी सीखो ठीक है नोड में मूव कर सकते हो वो तो एक अलग समुंदर है ये एक अलग समुंदर इसमें कितना टाइम एक साल चला गया कितना गया 6-7 मंथ्स मिनिमम उसमें तो मतलब उसको पूरा क्रैक करने में एक साल चला जाएगा उससे भी ज्यादा জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতে এইচটিএমএল করার পরেও এইচটিএমএল মানে ফাইনাল প্রজেক্ট যখন ধরলাম তারপরে কিছুটা নলেজ এসেছে কিছুটা नॉलेज এসছে মানে মোটামুটি आइडिया एसছে जैसे वर्डप्रेस में जैसे पहले दिन कर रहे थे तो डिफरेंस से समझ नहीं आ रहा था कि HTML करने से जल्दी हो रहा है तो हम लोग वर्डप्रेस क्यों करें अभी डिफरेंस समझ में आया कि हाँ यहाँ पर सब डायनामिक हो रहा है एक बार क्रिएट कर लिया तो पूरा डायनामिक সেরকম ওটাও ব্যাকএন্ড भी হাত में आने में बहुत टाइम लगेगा मतलब বুঝতে হবে না জিনিসটা কিরকম ভাবে কাজ করে ওটা বুঝতে হবে তো বুঝতেই অনেক টাইম চলে যায় तो टाइम है तो पैसा तुम लोग इंटर्नशिप क्यों नहीं कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए तो बहुत कहाँ देते हैं तुम इंडिट पे ही देता है वेबसाइट पे क्यों नहीं देते देखो मैं तो इतना साल से नौकरी कर रहा हूँ 8 साल हो गए मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को कोई किसी ने कभी नौकरी नहीं दिया मैं खुद से ढूंढ तुम लोग ठीक से ढूंढ नहीं रहे हो सीवी में क्या क्या इंफॉर्मेशन डाला तो सीवी कौन सा सीवी और उसके लिए तो सीवी बाहर मत भेजो वेबसाइट पे नहीं बाहर में जब खुद से अप्लाई करते हो तो दिखाओ एक बार ये उसका सही ये नहीं कहाँ पर क्रिएट किया ये एक वेबसाइट है बना सकते हैं सीवी में गिटहब में ऑल प्रोजेक्ट है गिटहब में पुश कर रहे हो कोड एवरीडे ये देखता है रिक्रूटर जो कि तुम ईच एंड एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं ये रॉयल एविएशन क्रिएट कर पाए ये टफ था देखिए वो पढ़ी लिखे ये पार्ट कैसे की इमेज तो ये मेरी बढ़िया है शायद सर्च तो एक इम्प्लीमेंट इमेज है इम्प्लीमेंट ये इमेज है इमेज है ठीक है पोजीशन स्टिकी कर दिया फाइनल प्रोजेक्ट किया था एक ये नहीं ये नहीं गिटहब पे किया होगा 9 डिपॉजिटरी क्या टर्न ये जावास्क्रिप्ट तो है ही नहीं मतलब 4.8% जावास्क्रिप्ट है
वो भी सिर्फ उस फाइल पे मैंने 65% HTML है, 30% CSS है, JavaScript है ही नहीं। ज्वेलरी का ये सर्च बार ऐसा है इधर। होम पेज पे एक्टिव डालो ना, होम में है तो एक्टिव डालना चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी रिस्पॉन्सिव क्या ये यहाँ पे स्किल की है यहाँ पे यहाँ पर भी स्केल वाई की है, हाँ ये चीज़ है देखना पड़ेगा। ये अच्छा बना है। अब इसमें ये इम्प्लीमेंट करो, एंटी ग्रेविटी डालो, इसमें एंटी ग्रेविटी से कनेक्ट करो ये रिपोजिटरी को। एंटी ग्रेविटी है गूगल का, इसमें ये डालो। विश लिस्ट दिया ना, ये कार्ट है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेज किधर है? ये है ये सब पेज। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट ये अपडेट होगा। कनेक्ट करो, ये कनेक्ट करो इसमें। ये काम नहीं करता ये तो ये सब हटाओ, ये सब एआई से डायनामिक करो इसको। ये सब के लिए फिर बैकएंड आना चाहिए ना फिर बैकएंड आना चाहिए। तो फिर HTML में तो सिर्फ स्टैटिक होता है ये तो बैक एंड का एक्चुअली काम है, रिएक्ट का काम है। ये फ्रंट एंड को डायनामिक करना है ना, तो ये रिएक्ट करता है। और नोड है बैक एंड में ऑथेंटिकेशन नोड, ये रिएक्ट का काम है। पैसा भी दिया, पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा। अब जैसे ये ई कॉमर्स साइट है, अब ये हैंड कोडिंग है, तो हैंड कोडिंग को ये जाएगा रिएक्ट के पास। रिएक्ट क्या करेगा, ये सभी पेज को डायनामिक करेगा, सब सेक्शन को डायनामिक करेगा और एक एडमिन पैनल क्रिएट करेगा जहाँ से प्रोडक्ट मैनेज होगा। जैसे हम लोग वर्डप्रेस में करते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करते थे, फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट होता, तो यहाँ पर एडमिन पैनल खुद से क्रिएट करना होगा। जहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। हैंड कोडिंग वर्डप्रेस में क्यों काम होता है ज्यादा, क्योंकि वर्डप्रेस का कॉस्टिंग थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिक सब हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। और कस्टम करने जाए तो कितना टाइम लगेगा, पहले HTML करो, फिर रिएक्ट के पास जाएगा, फिर नोड के पास जाएगा। मतलब एक प्रोजेक्ट वर्डप्रेस में करो तो वन वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वही प्रोजेक्ट पूरा हैंड कोडिंग करो तो 1 मंथ लग जाएगा प्रॉपर एकदम टेस्टिंग फेस्टिंग करके, कुछ बग निकल के आए वो सब सॉल्व करके। तो कॉस्टिंग जितना टाइम ज्यादा उतना कॉस्टिंग। क्लाइंट का बजट ही नहीं है, क्लाइंट का बजट इतना सा, तो क्लाइंट बोला ठीक है भाई वर्डप्रेस में करो, इसलिए वर्डप्रेस में कोलकाता में ज्यादा काम होता है। दैट इज द ओनली वर्डप्रेस या फिर शॉपिफाई। वर्डप्रेस सीखिए, ठीक है, आप अप्लाई करो, मिल जाएगा। इसमें सर मिल तो जाएगा, लेकिन इसमें ग्रो मतलब क्या अगर फ्यूचर में अगर अच्छा करना हो, अच्छा फ्यूचर में अच्छा करना हो तो उसके साथ सीखना पड़ेगा, मतलब रिएक्ट वगैरह। रिएक्ट, क्योंकि वर्डप्रेस में अभी आया है हेडलेस वर्डप्रेस बोलकर, मतलब जिसमें पूरा रिएक्ट से काम होता है। मतलब पूरा वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट से मैनेज होता है, हेडलेस वर्डप्रेस बोलते हैं। अभी वो मतलब उससे देखो एक ही लॉजिक है, मतलब वो सब यूज करने का एक ही कॉज है, साइट स्पीड इंक्रीज होगा, जल्दी लोड होगा वेबसाइट। ये पर अप्लाई करो ना, सेंटिनेल गीक, मैंने बोला था ना सेंटिनेल गीक पे वैकेंसी है, वहां पर वर्ड आरके तक इसी ना
वही बिल्डिंग है सेंटिनेंट की। जाके पता करना पड़ेगा सर। हाँ जा चले जाओ डायरेक्ट कंपनी का लिस्ट निकाल के एकदम। करना पड़ेगा। हाँ एकदम। कल से वही ठीक रहेगा। तुम लोगों का आई थिंक वर्डप्रेस का यहाँ पर वर्डप्रेस का कुछ एग्जाम होगा, होगा। कर पाओगे ना? नाम तो नहीं डुबाओगे? हाँ सर इसका एग्जाम ना ही तो फिर क्यों क्यों? सर इसका सेटअप वेटअप में तो टाइम चला जाता है, एग्जाम देंगे इसका एरर जितना काम सीखने को उतना एरर आ जाता है। सेंटिनेंट गीक बोला था हाँ मैं तो डिलीट करता है কোনটা? একটা ইয়েতে একটা বলছিল আপনি কম্পিউটার আমি বলবো জানি না, তুলে নিতে কতক্ষণ, তুলে নাও তুলে নাও। কবে হবে এক্সাম? বলে দেবো ওটা। আজকে আমি सर असाइनमेंट यहाँ पे जो मन करता है उसको क्या मतलब प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट क्या मिलता है? मार्ट का हाँ, क्या मिलता है, जैसे जैसे ये सब मिलता है। ई कॉमर्स पूरा सेटअप करो, एडमिन पैनल बनाओ, प्रोडक्ट अपलोड होगा, प्रोडक्ट डिलीट होगा वहाँ से, ठीक है। एडमिन पैनल क्रिएट करो, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ये होता है। मतलब वही सब बैकएंड डैशबोर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, जैसे मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूट है, अब मैं उसको सॉफ्टवेयर से थ्रू ट्रैक करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सब स्टूडेंट वहाँ पर डेटा रहेगा। जैसे तुम लोग का डैशबोर्ड एक्सेस है ना, वो वैसा ये सब प्रोजेक्ट रहता है। करोगे? और बंदा अगर मतलब जैसे स्टेबल करने के बाद डायरेक्टली अगर बैकएंड में जाता है फिर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। मतलब जैसे मैंने स्टेबल कर लिया हाँ अब मैं मतलब रिएक्ट ना करूँ मर्ज ना करूँ सीधा बैकएंड करूँ तो मार्ट तो बैकएंड ही है, मार्ट तो बैकएंड ही है, तो डेटाबेस में काम होगा सब। यहाँ तो पर मेरे को जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं तो उसमें रिएक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं तो तुम्हारा तो काम नहीं है रिएक्ट, वो तो रिएक्टिंग करेगा। तुम्हारा तो काम नहीं है रिएक्ट देखना, लेकिन हाँ स्टार्टअप होगा तो ये सब सिर्फ स्टार्टअप कंपनी मांगता है कि 2-3 टेक स्टैक तुमको पता होना चाहिए। लेकिन कोई अगर बड़ा एमएनसी हो गया, तुम्हें सिर्फ एक आना चाहिए, उसमें तुम्हें एक्सपर्ट होना है। एक मतलब क्या जैसे कुछ रिएक्ट भी जो भी HTML एकदम सुपरस्टार होना है, उसमें कोई टक्कर ना दे सके। CSS सुपरस्टार, कुछ भी एक कोई एक टेक स्टैक आना चाहिए। HTML CSS हो गया, रिएक्ट हो गया, इनबाउंड हो गया, नोड हो गया, कुछ भी एक, डिजाइनिंग हो गया, यूएक्स हो गया, कुछ भी एक तुम्हें एकदम सुपर स्ट्रांग रखना चाहिए कि मतलब तुम चैलेंज कर सको उस कंपनी को कि मुझे इसमें हरा के दिखाए, तुम्हारी ही कंपनी के लोग मुझे इसमें हरा के दिखाए। तो ऐसा एक स्ट्रांग तुम लोगों का चाहिए। तो ठीक है, हो जाएगा, वर्डप्रेस सीख लिया हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कोई कंपनी है तो पास में किसमें? इधर ही कहीं आसपास इधर ही तो बोला तो सेंटिनेंट गिग जाओ। सेंटिनेंट गिग में वो गया था आर्केड बिल्डिंग है। আর্কেটা কত ফ্লোরে? 7 না 10 না কত ফ্লোরে? ওই তুমি সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করবে, সেন্টিনেল ওই সেম বিল্ডিং এ আর্কেটা নিচে আর সেন্টিনেল গিগটা মনে হয় উপরে, কিংবা সেন্টিনেল গিগটা নিচে, আর্কেটা যে কোনো একটা, ওই সেম বিল্ডিং, ওয়েল টাওয়ার, ভালো বড় কোম্পানি। স্যার আর কেউ চলছে মানে অন্য আর কোম্পানি সেন্টিনেন্ট বাদ দিয়ে? और एक था, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, কিছুদিন আগে দিয়েছিল ভ্যাকান্সি, ওটা আমার মনে হচ্ছে না, লিংকডিন। সেন্টিনেল গিগ বারবার দিয়েছিল,
रिसेंट recent WordPress developer. वर्डप्रेस में क्या मतलब सैलरी होता है सर, मतलब हाईएस्ट क्या जाएगा? एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 2-3 साल 40, हाँ 40 40 अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा तो हो जाएगा। इंडीड में सब अपना अपना अकाउंट क्रिएट करो और इंडीड फॉलो करो। इंडीड में है अकाउंट, সিভিটা পুরো আপলোড করা इंडीड সবাই इंडीडই ফলো করে, দেখছি আমি কি আছে। क्या क्या कॉलेज में जो 3 साल में फालतू का तुम्हारा ग्रेजुएशन किस में है? इसी सब की बीसीए करके फिर इधर क्यों आया? इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू बीटेक वाला भी तो आ रहा है यहाँ पे। इंटरव्यू कैसे तो पूछते तो है हम लोग, बीटेक को भी, बीटेक करके यूआई यूएक्स कर रहा है। बीटेक वाले को कहाँ ही वही सिखाते हैं सर, है ना वहाँ पे कोई स्टडी सिखाते हैं क्या कॉलेज में। क्या क्या कॉलेज का बीसी बीएस बीसी किधर से किया? ऐसे ही सर प्राइवेट कॉलेज से किया है, प्राइवेट मतलब ये वर्कआउट से अपने पेड था। क्या नाम क्या है कॉलेज का? बराबर सर, मैं द कैलकाटा एंड गुजराती कीबोर्ड के पास ही। अच्छा कीबोर्ड के पास है। तो एमसीए क्यों नहीं किया फिर बीसीए के बाद? तो बीसीए करने कौन को 12 में क्या था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? साइंस प्योर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ और क्या बायो? नहीं, फिजिक्स सेमेस्टर मैथ और फोर्थ सब्जेक्ट क्या था? कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी था और IT था। अच्छा तो बीसीए कौन करने को बोला? भाई बोलो, भाई भी किया मेरे साथ बीच में वहीं से, तो वो काम करता था ना यहाँ पे, तो उसका तो मैनेजर हो जाता था, यूएक्स करता था मैं यहाँ पे, तो वीक में 2-3 दिन जाता था, बाकी 2:30 बजे से आके आप लोगों का ही काम करता था। तुम्हारा भाई खुद का भाई अभी नहीं, खुद का नहीं, कजन है। अभी क्या कर रहा है? अभी सेल्स में अभी सेल्स में चला गया, क्या नाम क्या है? प्रिंस। क्या सीखा इधर से? यहाँ से कुछ नहीं सीखा था, यहाँ से यूआई सीखा था उत्तराखंड से। एक कंपनी में काम किया था, उसमें शायद इसमें काम होता था 1990 डिजाइन का। अच्छा 1999 क्या इजोल्स? नहीं, वो उधर ही था जहाँ पे सीखते थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का घर है उधर नहीं था, तो बंद हो अच्छा। गया। यहाँ पे फिर यूएक्स का दिया था इंटरव्यू, तो यहाँ सिलेक्शन हुआ था उसका 2020 में शायद। फिर काम किया यूएक्स में, काम किया कितना कितना साल काम किया 300 का किया। यूएक्स में? फिर अचानक सेल्स में क्यों चले गए? उसको कोडिंग में जाना था, फिर कोडिंग खुद से ही सीखता था, स्टीम वगैरह। फिर उसका डिजाइन अच्छा था, तो 3 घंटे में करके दे देता था कोई भी। बहुत फास्ट था। ये एक है देखो, वर्डप्रेस डेवलपर अभी मांग रहा है, आईबी आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा कंपनी है आईबी आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इवन मेरे को ना कॉल आया सर, हार्टेक करके कुछ था। ये आईबी आर्ट्स में आई थिंक जो ये है ना चंदन का ही स्टूडेंट है, जो अभी आईबी आर्ट्स का प्रोजेक्ट मैनेजर है, मनीष ऐसा कुछ नाम है। आईबी आर्ट्स देखो, वर्डप्रेस डेवलपर बोले सर्च करो, देखो आईबी आर्ट्स नीचे, और अभी तो वही दिख रहा है, अच्छा कंपनी आईबी आर्ट्स का नाम मैंने सुना है।
ওয়ার্ডপ্রেসে ভালো কাজ হয় আইবিআর সে। স্যার এখানে দুটো আছে প্রয়োজন, একটা প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরের আর একটা হচ্ছে একটা ইউজার। आईबीआर से করে দাও, आईबीआर ভালো কোম্পানি। ब्रेनियम इंफॉर्मेशन, ब्रेनियम भी है लेकिन शॉपिफाई मांग रहा है। স্যার কি কল করাটা বেটার হবে, মানে যেটা নিচে দেয়? নাম্বার দেওয়া আছে, হুম, করতে পারো তাহলে। মানে প্রপার যেমন পিচ করে আর কি। একদম 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 একদম। अभी भाई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं। क्या লিঙ্কডিন এ কোনো ফ্রি প্লাগইন নেই, মানে মানে লিঙ্কডিনটা প্রিমিয়ামটা কিনতে তো ইয়ে লাগছে, মজা লাগছে। কি হবে প্রিমিয়াম কিনে? স্যার এইচআরদের সাথে কথা বলতে পারবো, বেশ, করে দিতে যায় নর্মাল ইউজারে ইয়ে করতে, টেক্সট করতে। সব করে এছাড়া প্রিমিয়াম আছে স্যার। ये वही लड़का इसको मतलब करते हैं बस यहाँ पे काम करते हैं। से काम मिल गया उसको कोड में खुद से सीख कर अपने खाली वो जो सीखा था उसके साथ वही से ऐसे लोग भी मिलते हैं। बोल लेकिन इंटरव्यू बहुत दिया था वो इंटरव्यू वो क्या देखो इंटरव्यू बहुत सारे इसका कलकत्ता में ढूंढते वक्त मिला था इसको, किस किस तरीके से ढूंढा, मतलब लिंक्डइन वगैरह पे छोड़ दिया था और कहाँ पे मैं भी ढूंढा था। कैरेक्टर कुछ ये कैसा भाई क्या मतलब चलो मैं एंड कर रहा हूँ। तुम लोगों का एग्जाम होगा ठीक है इसमें, ওয়ার্ডপ্রেস में কবে ওটা বলে দেবে। আমি আজকে অ্যাসাইনমেন্ট 2টা আমি দিয়ে দিচ্ছি। স্যার একটু টাইম দিন স্যার, এটাই স্যার একটু মানে ইয়ে আছে তোমাদের এটা এমনিতেই এক্সট্রা করাচ্ছে ওয়েবসাইট, আর স্যার। কেউ করাবে? বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু স্যার আপনি তো মানে নাহলে তো চাপ হয়ে যাবে, কোম্পানি থেকে গিয়েও স্যার আপনাকে ফোন করতে, স্যার এটা পাচ্ছি না। হতেই পারে সবকে ক্লাসে শেখানো পসিবল হতেই পারে, এমন একটা টপিক এসছে যেটা তুমি কোনোদিন শোনোনি, হতেই পারে, আমরাও শুনি ওরকম, হতেই পারে। নিজেকে রিসার্চ করতে হবে, खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, हो ही सकता है। স্যার একটু টাইম ये নাহলে চাপ হয়ে যাবে। ये सिस्टम बनाया था कौन क्या बना है? चलो एंड किया। वापस इंस्ट्रूमेंट किए सीखता था